फिर कह रहे हैं, मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहा कि हे मुनियों, विश्व के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा। क्यों? क्योंकि प्रश्न श्री कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण 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 ये कहते ही, ये शब्द कान में पड़ते ही, इस नाम का उच्चारण करते ही जो सबसे पहली घटना घटती है वो क्या है? वो है जागरण। भीतर सोता हुआ कोई जागता है। कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी। कृष्ण ये कहते ही, ये सुनते ही भीतर भीतर जो वो जन्म जन्म से सोया जीव है ना, मोह की निद्रा में जो सोया है, वो जागता है। सबसे पहली घटना जो कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ घटती है वो है जागृति। कोई जागता है, कुछ जागता है आपके भीतर, कृष्ण कहते ही, कृष्ण सुनते ही। और अगर किसी संत के मुख से आपने ये नाम श्रवण कर लिया है, फिर तो जो भीतर सोया है उसको जागना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि। ऐसे ही कोई कहता रहे, हम सुनते रहते हैं, हम कहते रहे, कोई सुनता रहता है। लेकिन जब कोई संत कहता है ना, प्राणी नाम नाचेतहि मद माया के मंद, कह नानक बिन हर भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि। तो मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। मन विचार करता है कि भाई जो संत कह रहा है इसका क्या प्रयोजन है। मन मानता है जब संत के मुख से हम सुनते हैं, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम राम सिमर माया का संग त्याग, हरि जू की शरण लाग। माया का संग त्याग, हरि जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। हाथ से नोट गिनते गिनते, हाथ में नोट की गड्डी हो, नोट गिन रहा हो कोई आदमी, और तुमसे कहे अरे छोड़ो सब मोह माया है, उसके बाद सुनोगे? मानोगे? उसको दो लगा और दो भी साथ में। जो हाथ में नोट गिन रहा है तुमसे कह रहे अरे छोड़ो सब मोह माया। जब संत कहता है ना, सुपने जू धन पिछाड़, काहे पर करत मान। सुपने जू धन पिछाड़, काहे पर करत मान। बारू
वसुधा को राज है। राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर, एही तेरो ताज है। राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर। जब संत कोई कहता है तो मन विचार करता है। इसलिए मैंने कहा अगर संत के मुख से नाम श्रवण कर लिया जाए कृष्ण, फिर तो कोई भीतर सोया जाग जाता है। जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुन जागा रे। सतगुरु शब्द सुन जागा रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन सो मन लागा रे। मोहन सो मन लागा रे। मोहन सो मन लागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे। बड़ी सुंदर बात यहां कही गई है। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। सूत जी ने तो कहा ये आपने जो प्रश्न किया है ना, कृष्ण विषयक जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न किसके विषय में है? श्री कृष्ण के विषय में है। और बोले श्री कृष्ण के विषय में जब प्रश्न उठता है भीतर, बोले आत्मशुद्धि तो उसी से हो जाती है। जब कोई ये विचार करता है ना कौन है श्री कृष्ण, इसलिए उसकी आत्मा तो उसी क्षण शुद्ध हो जाती है। इसलिए मैंने कहा जब ये नाम कान में पड़ता है ना, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण, कोई सोया जागता है जब ये शब्द कान में पड़ता है। ऐसी प्रीत लगी मोहन सो जो सोने में सुहागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। आत्मशुद्धि कराने वाला ये प्रश्न। कभी आपको मैंने कहा था सत्य के विषय में जो जिज्ञासा है वही आपके भीतर को, अंतरतम को एक आलोक से, एक प्रकाश से भर देती है। कहते बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकानंद के सन्मुख ठहर नहीं पाते थे जब वो विवेकानंद नहीं बने थे, जब वो नरेंद्र थे। पर बड़ा तेजस्वी युवक, और उस युवक के ओज तेज का कारण क्या है कि वो युवक ईश्वर को जानना चाहता है, उसका कोई और लक्ष्य नहीं है। वो धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान रिद्धि सिद्धि के लिए यहां से वहां नहीं भटक रहा है। वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, संतों के पास जा जाकर बैठता है, बुद्ध जनों की बात सुनता है, विद्वानों का विचार जानता है, ढूंढ रहा है वो कोई ऐसा मिले जिस भेटे और गति हुए हमारी, कोई ऐसा मिले जो मुझे प्रभु का साक्षात्कार करा दे। मैं उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता हूं। पूछते थे विवेकानंद, देखा है ईश्वर को? सीधी बात, वो कुछ और कहते ही नहीं थे। पहले तो सत्संग किया, लेकिन जब वो भीतर की पिपासा, वो जो प्यास बढ़ने लगी, अब मान लो बहुत प्यास लगी हो और कोई आपसे दो चार यहां वहां की बात, अरे आप कहोगे सब छोड़ो, पहले पानी पिलाओ, मेरे प्राण संकट में है, जल लाइए। वो जब ईश्वर की प्यास इतनी बढ़ गई कि मुझे देखना है, मैं जानना चाहता हूं। अगर उस समय नरेंद्र बड़े तेजस्वी थे, तभी तो श्री रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी उस तेजस्वी युवक पर। लेकिन उसका ओज तेज कहां से आ रहा है, उसके ओज तेज का मूल क्या है?
श्री कृष्ण विषयक जो जिज्ञासा है वो उसके ओज तेज का मूल है। मैं प्रभु को जानना चाहता हूं। ब्रह्म सूत्र का प्रथम वाक्य था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा तो मन में उठे कि वो कौन है, कैसा है। यही बात यहां कही गई है। चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए। कोई अपने मन से कह रहा है, अरे मन चल, ये जीवन जिसके लिए मिला है उससे मिल तो, जिसके लिए जीवन मिला, अरे चल के उससे मिल तो सही। जगत की लाज सो काज नहीं सरे। बोले लोक वेद की लाज से जिसके लिए जीवन मिला है ना, वो कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। हमारे व्यास जी तो कहते हैं, गोपाल है जब भजिए तब नीको। कहले निगम ज्योतिष निगम पुराण सब है ठग। और बोले पढ़त ज्ञान जी को। बोले इनको पढ़ने से लाभ तो कोई हुआ नहीं, उल्टे हानि और हो गई। सीधी बात बतानी थी किसी को, कोई मिला नहीं हमको जो हमको सीधी बात ये बता देता। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। देखो भाई, एक समय था जब हजार हजार वर्ष की आयु होती थी मनुष्य की। उस समय त्याग तपस्या जब नियम धर्म ये सब ठीक था। अब तो समय ही नहीं है, अब तो समय नहीं है। थोड़ा सा समय है, सार की बात ग्रहण करिए। और सार की बात क्या है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये सार है, सार का सार है। पहली बात भी यही है, बीच में भी यही है, अंतिम बात भी यही है। सार का सार। किसी और भ्रम में मत पड़े रहिए। थोड़ा सा समय है। हरि पद भज न विलंब कर। हरि पद भज न विलंब कर। तो मैं बात कर रहा था कि विवेकानंद ओजस्वी तेजस्वी, लेकिन उस ओज तेज का कारण क्या है? सत्य विषयक जो जिज्ञासा है, जो सत्य को जानना चाहता है। बहुत कोई कहेगो शाम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहा कहे। यहां कहने का तात्पर्य, अरे अधिक से अधिक कोई यही तो कहेगा ना कि सब नियम धर्म छोड़ दिए। अरे मत ध्यान दो इस सब बात पे। व्यास जी तो यहां कह रहे हैं कि व्यास दास धन धर्म विचारे, सो प्रेमी कौड़ी को। अरे गोपाल है जब भजिए तब नीको। परसों आपको यही बात तो मैं कह रहा था भाई, मंदिर में भी नियम है, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा। कभी आप जा सकते हो, कभी नहीं जा सकते हो। और हमको तो ऐसा प्रीतम चाहिए जो एक पल न्यारा ना हो, जो एक पल भी जिससे दूर ना रहना पड़े, जिससे बिलग ना रहना पड़े। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई तो फिर प्रेम नहीं है। अगर ऐसी स्थिति ना हो तो फिर प्रेमी अनन्य भजन ना हुई, जो अंतर्यामी भजे मन में। अगर ऐसी स्थिति ना हो तो फिर प्रेम नहीं है। और प्रेम के बिना कोई स्वाद नहीं है। और प्रेम है तो फिर तो ऐसा ही हो, फिर तो प्रियतम ऐसा ही हो। जो पीवा ओ नाड़ है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। सालेंदा मेरे साद नाल अख लड़गी बेपरवाह दे नाल अख लड़गी। और ऐसा हमको इनके अतिरिक्त कोई नहीं मिला। और इनकी भी जब मैं बात कह रहा हूं तो ये भी कभी आए कभी जाएं, कभी मिले कभी नहीं मिले, कभी दिखाई दें कभी दिखाई नहीं दें। अब इन पर तो किसी का वश नहीं है। एक भीतर की बात मैं आपको और बता दूं, इन पर किसी का वश नहीं है। ये तो अति गजमत निरंकुश मोहन, महाप्रभु जी ने ये लाल जी का परिचय दिया है। कह रहे अति गजमत। कभी मत वाला हाथी आपने देखा नहीं होगा। YouTube पे तो भले दिखाई दे जाए, ऐसे तो आप कैसे देखोगे? सामने तो रह नहीं सकता कोई मत वाले हाथी।
वो मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ता चलता है वो। और फिर महाप्रभु तो कह रहे हैं अति गज मत। जब कहने के लिए कोई शब्द ना मिले ना तो अति कह दिया जाता है। जैसे मान लो कोई कहे कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, कितने कह रहे हैं अति सुंदर, अति चंचल, अति सुंदर। ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं अति गज मत। अच्छा, फिर हाथी पर एक महावत बैठता है, उसके हाथ में अंकुश होता है, वो अपने अंकुश से हाथी को नियंत्रित कर लेता है। मतवाले हाथी को भी कर लिया जाता है नियंत्रित अंकुश से। पर कह रहे इसका तो कोई अंकुश भी नहीं है। अति गज मत निरंकुश मोहन। तो ये तो भाई ना किसी की सुने न माने, कैसे इनसे प्रेम हो? ये तो कभी मिले न मिले, देखे तो देखे, न देखे तो कभी ना देखे। इसलिए संत कह रहे इससे भी प्यारा इसका नाम है। सालेंदा मेरे सादे नाल अख लड़गी, नाम है। अरे जो नाम है ना वो रम जाता है, सांस सांस में, रोम रोम में वो नाम रम जाता है। क्यों सेवक जी कह रहे हैं एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। 100 करोड़ श्लोक की रचना करके महादेव ने सब बांट दिया, ऋषियों को, देवताओं को, असुरों को सब बांट दिया महादेव ने। महादेव ने कहा भाई 2 शब्द रख लिए हमने अपने पास। अनुष्टुप छंद में रचना की थी। अनुष्टुप छंद में का जो श्लोक होता है उसमें 32 वर्ण होते हैं। पहले तो एक श्लोक महादेव ने अपने पास रख लिया। लेने वाले कौन थे? देवता थे, मनुष्य थे, परम लोभी। उन्होंने कहा ये भी दे दो हमको। तो महादेव ने कहा भाई 32 है, 3 में कैसे बांटे? 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। महादेव ने कहा ये 2 अक्षर हम अपने पास रखेंगे। 100 करोड़ श्लोक ले जाओ, 2 अक्षर रखेंगे हम अपने पास। देवताओं को फिर भी चैन नहीं पड़ा। बोले अच्छा ठीक है, आप मत दो 2 अक्षर, हमको बता तो दो क्या है, क्या रखा है आपने अपने पास। 100 करोड़ श्लोकों का दान कर दिया आपने, 2 अक्षर अपने पास रख लिए, क्या है? तो महादेव ने कहा कि जैसे हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे हमारी समाधि लग जाएगी, उसके बाद तुम अपने अपने स्थान को चले जाना। और जय सच्चिदानंद जग पावन कह के महादेव राम कहे और समाधि में पहुंच के बोले 2 अक्षर है, ये हमारे पास रहेंगे। नाम जो है ना वो सदा का संगी है, सदा का साथी है, यहां भी और वहां भी। प्रियतम पास हो दूर हो, नाम सदा संग है, सदा साथ है। इसलिए व्यास जी कह रहे व्यास नाम सम नाम है। इसीलिए कह रहे हैं हरि के नाम भरोसे, हरि के भरोसे। चलो गाओ। नाम भरोसे, साधन विधि व्यापार न कल जुग, साधन विधि व्यापार न कल जुग। निस दिन हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रही, हरि के नाम भरोसे रही, हरि के नाम भरोसे रही, हरि के नाम भरोसे रही। और न कछु उपाय भाव करी, और न कछु उपाय भाव करी। संत चरण रज गइए, हरि के नाम भरोसे रही, हरि के नाम भरोसे रही, हरि के नाम भरोसे रही, हरि के नाम भरोसे रही। व्यास निरास भयो हरि के बल, व्यास निरास भयो हरि के बल, व्यास निरास भयो हरि के बल। साचो सुख तब लइए, हरि के नाम भरो
व्यास जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे व्यास निराश भयो हरि के बल, बोले साचो सुख तब नहीं। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, बुद्ध जन कहते हैं कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जब कोई संसार से सब ओर से निराश हो जाए तो व्यास जी कह रहे साचो सुख तब लइए। व्यास निराश भयो हरि के बल, व्यास निराश भयो हरि के बल। हम सोचते हैं भगवान का भजन करें, ये कामना पूरी हो जाए, वो कामना पूरी हो जाए, हमारी सब आशाएं पूर्ण हो जाए, हम भगवान का भजन करें। पर व्यास जी कह रहे हैं भगवत भजन की सिद्धि क्या है? व्यास निराश भयो हरि के बल, व्यास निराश भयो हरि के बल, व्यास निराश भयो हरि के बल, व्यास निराश भयो हरि के बल। साचो सुख तब लइए हरि के नाम भरोसे, हरि के नाम भरोसे, हरि के नाम भरोसे, हरि के नाम भरोसे। और कोई नामनिष्ठ महापुरुष ही कहता है कि अरे जब चाहूं तुमसे मिल नहीं सकता, जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। हरि के नाम भरोसे, हरि के नाम भरोसे, हरि के नाम भरोसे, हरि के नाम भरोसे। साधन विधि कछु बने न कलजुग, साधन विधि कछु बने न कलजुग, साधन विधि कछु बने न कलजुग, साधन विधि कछु बने न कलजुग। मुख सो हरि हरि कहिए हरि के, और ऐसे ही झूठे ही और कोई साधन तो आप झूठे से नहीं कर सकते। यहां तो सच्चे झूठे सब स्वीकार है, झूठे ही कहते रहो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी तो कथा में केवल श्री कृष्ण विषयक प्रश्न का आगमन हुआ है। आ गया ना आनंद? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे कलियुग मन दीजे हरि नामे, ये सबसे प्यारा है, ये सबसे सुंदर है, ये सबसे मधुर है, और ये सदा का संगी है, सदा का साथी है।
व्यास जी ने तो एक प्रकार से निर्णय दे दिया है, विधि व्यवहार रयो न कछु अब। तुलसी बाबा भी यही बात कह रहे हैं, यही कली कर्म न धर्म विवेकु, कर्म धर्म का विवेक नहीं रह गया है। वैसी बुद्धि वैसी प्रज्ञा कलयुग के मनुष्य के पास नहीं है। कितनी बहिर्मुखी वृत्ति है आज मनुष्य की। शास्त्र आदि का विचार करने के लिए बुद्धि के पास एक सामर्थ्य अपेक्षित है। जब स्कूल में पढ़ते थे तो कभी किसी विषय में ऐसे बहुत कठिनाई नहीं हुई। पर महाराज जी, जब से मैंने संस्कृत पढ़ना आरंभ किया तब से मुझे अनुभव हुआ, भाई मुश्किल विषय क्या होता है, इसको कहते हैं मुश्किल विषय। मैं तो कहता हूं किसी को खूब मानसिक परिश्रम व्यायाम करना हो तो उसको संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं तो खैर आप लोगों से कह ही रहा हूं, कब से कह रहा हूं। और आपसे क्या, मैं तो यहां व्यासपीठ के माध्यम से सबसे कह रहा हूं कि संस्कृत के बिना तो आप संस्कृति लिख नहीं सकते, उसको बचाएंगे कैसे। तभी मैंने आपसे कहा था, जब तक शास्त्र की भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक शास्त्र सम्मत आचरण होगा ही कैसे। फिर जो लोग बिना पढ़े मनमाना अर्थ कर रहे हैं शास्त्रों का, उन्हीं की बात आपको माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। खैर, मैं तो आपसे यह कह रहा था कि बड़ा खासा परिश्रम करना पड़ा मुझे उस विषय को समझने के लिए। मैंने 1.5-2 घंटा पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता था जैसे बुद्धि थक गई। ऐसी कठिनाई मुझे कभी किसी विषय में नहीं हुई। प्रभु की कृपा से संगीत भी सीखा और भी थोड़ा थोड़ा अनेक विषय मुझे जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला, पर ऐसा परिश्रम नहीं करना पड़ा कभी। तो अब मुझे लगता है भाई, किसी को मानसिक व्यायाम करना हो ना तो वो संस्कृत पढ़ना चाहिए। प्रखर बुद्धि चाहिए, उस शास्त्र का चिंतन करने के लिए प्रखर बुद्धि चाहिए, एकाग्र मन, संयमित जीवन, सदाचार चाहिए शास्त्र का आचरण करने के लिए, शास्त्र का चिंतन करने के लिए। तो युग काल का विचार करते हुए संत कह रहे हैं, विधि व्यवहार रयो न कछु अब। बोले ये सब नहीं हो पाएगा, सार की बात ग्रहण कर लीजिए, भगवान ने व्यवस्था कर दी है, और क्या लेना है। साधु चरण रज गइए हरि गुण गावत कल जुग रही। और बिल्कुल भी निराश उदास होने की आवश्यकता नहीं कि हम नहीं पढ़ सकते। भाई वो सब पढ़ के भी आना तो यही है, सब शास्त्र आदि पढ़ के भी आना तो यही है। अच्छा है, मैं तो कहता हूं अच्छा है हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं, हम सीधे ही यहां आ गए, संतों की कृपा से सीधे यहीं आ गए। कहां कहां भटक के आना पड़ता, आना तो यही है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। मैं तो लालायित हूं, मैं तो लालायित हूं अपने जीवन में इस एक भाव का आश्रय लेकर किसी कोने में पड़ जाने के लिए। हाँ, पर भाई जब तक आपको सुनाना है तब तक तो हमको अध्ययन करना पड़ता है। जब तक मुझे यहां से बोलना है, अब बोलना है तो भाई मुझे पढ़ना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, क्योंकि यहां से जो कहा जाए वो विचार पूर्वक कहा जाए। और जब श्रीमद् भागवत जैसे सच्छास्त्र की बात करनी हो फिर तो अध्ययन, चिंतन, विचार, मनन सब करना पड़ता है। जिस दिन ठाकुर जी ने हमसे ये कह दिया कि भाई अब आपकी छुट्टी है, उसके बाद मुझे तो कुछ नहीं करना है,
हरि के नाम भरोसे रे। बस एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप गए। तो ऋषियों ने श्री कृष्ण विषयक प्रश्न पूछा और श्री सूत जी कह रहे हैं ये प्रश्न ही आत्मा की शुद्धि करा देने वाला है। हमारे हृदय में सत्य विषयक ये जिज्ञासा तो जगे। जिज्ञासा माने प्यास। जब बहुत प्यास लगी होती है ना तो जल भी अमृत लगता है। तो प्यास लगी होती है बहुत, जल भी अमृत लगता है। वो ध्यान से सुनना। और जल ही अमृत लगता है। जब बहुत प्यास लगी हो तब कुछ और अच्छा नहीं लगता। जिज्ञासा क्या है? ये प्यास है। भजन साधन अमृत तुल्य हो जाता है जब प्यास होती है प्रभु से मिलने की। दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। प्यास का परिणाम क्या है? बोले सहज आनंद। ये तो प्रभु से मिलने की, प्रभु के दर्शन की प्यास का फल है, सहज आनंद। अब जिस प्यास में ही आनंद हो उस रसपान में कैसा आनंद होगा। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। अरे जिस दुख के जैसा कोई और सुख नहीं है, वो सुख जब मिलेगा तो कैसा होगा? बोले कह नहीं सकता कोई। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास का फल है सहज आनंद। प्यास का फल एक तो ये है सहज आनंद, और दूसरा फल क्या है? संसार के विषय से वैराग्य, वैराग। हजार हजार साधन करके भी संसार से वैराग्य नहीं होता। कोई चेष्टा दिखाकर विश्वामित्र के चित्त में विक्षेप उत्पन्न कर दिया ना उस अप्सरा ने। परम तपस्वी जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करके चले जाने वाले विश्वामित्र। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं, चुटकी लेते हुए कह रहे, अरे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद। कहां विषय से वैराग्य हुआ भाई? कहां हो पाया? ये जो श्री कृष्ण विषयक जिज्ञासा है, ये जो प्रभु से मिलने की जो प्यास है, ये कराती है संसार से वैराग्य। प्रभु का मिलन तो क्या देता है तो कहने वाला कोई नहीं है। कहां शायद जब बच्चों से बात कर रहे थे, तो कई धुरंधर होते हैं प्रश्न पूछने में। तो उससे किस बालक ने मुझसे प्रश्न किया, बोले कि जब भगवान हमारे पास पहुंचेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना है? यही पूछा था ना शंभू जी वहां। बोले जब भगवान हमारे पास पहुंचेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है? मैंने कहा सबसे पहले तो ये करना, ये देखना भगवान तुम्हारे पास पहुंचे या तुम भगवान के पास पहुंचे हो। बाकी बात तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये देख लेना भगवान पहुंचे तुम्हारे पास, कहीं तुम ही तो नहीं पहुंच गए वहां। तो जब मिले तब कौन बताएगा? मुंह का स्वादनवत, नारद जी कह रहे, बोली वो बात बताने की नहीं है। तो ये जो दर्शन की प्यास है, ये जो मिलन की इच्छा है, ये जो जिज्ञासा है, ये जो पिपासा है, इसका फल क्या है? सहज आनंद बसे बैरागी। और इस प्यास को परम सुख जानकर मानकर संतों ने सुख लिया है। कैसे? नानक की
अरदास सुनी जय, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय मह दीजै, दरस तेरे की प्यास मन लागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। हमारे भी भीतर कोई पूछे भाई वो कौन है, कैसा है। सुनाई थी कभी 4 पंक्तियां मैंने आपको। सुना है लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, चलो हम भी कुछ देर ठहर के देखते हैं। सुना है दिन में उन्हें तितलियां सताती हैं, रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है चांद तकता रहता है उनको, और सितारे भी नजर भर के देखते हैं। सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। ये बात है तो फिर चलो बात करके देखते हैं। ऐसे ये सब कह सुनकर श्री कृष्ण विषयक जिज्ञासा ये जगे, प्यास लगे। तभी मैंने आपसे कहा बाप कि जैसे प्यास लगी हो तो जल ही अमृत है, ऐसे जब प्रभु से मिलने की प्यास लगती है, जब भीतर कोई पूछता है आपसे, आप किसी के भी प्रश्न को अनुत्तरित छोड़कर रह सकते हैं। ध्यान से सुनना, आप किसी के भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना रह सकते हैं, लेकिन जब कोई भीतर प्रश्न पूछता है ना, तब आपको उत्तर खोजना पड़ता है। जब कोई भीतर प्रश्न पूछता है, वो आपको चैन से न सोने देता है न जीने देता है। जब भीतर कोई प्रश्न पूछता है, और जन्म जन्मांतर के साधन के बाद, पुण्य के बाद भगवत विषयक जिज्ञासा ही तो जगती है। कोई जानना चाहता है तभी तो छोड़कर चल देता है, निकल पड़ता है। कोई जानना चाहता है। और उस जिज्ञासा का, उस पिपासा का फल है सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। और यहां तो जो लिखा है वो त्रिकाल सत्य है। और सूत जी कह रहे हैं यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। आहा, आपने श्री कृष्ण विषयक प्रश्न पूछा है। अरे ये प्रश्न ही आत्मशुद्धि कराने वाला है, मन को शुद्ध कर देने वाला है। तो इस कथन श्रवण के प्रसाद स्वरूप हमारे उर अंतर में जिज्ञासा जगे, ऐसा भाव मन में रखते हुए आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।